हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेखर सिंह थापा। आज का टॉपिक है तुम्हारा हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल रिज्यूमे। ठीक है, रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे एक तरीके से तुम्हारा बायोडाटा हुआ जिसमें तुम्हारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और तुम्हारी एजुकेशन और स्किल किस चीज़ में तुम परफेक्ट हो। जैसे किसी को वेबसाइट बनाने आता है, या कोई जिसको कोडिंग आती है, या किसी को सोशल मीडिया हैंडलिंग आती है, वो तुम्हारी स्किल हुई। और एक्सपीरियंस, जैसे तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो कि तुम्हें 1 साल हो गया, 3 साल हो गया या 2 साल, उस टाइम लाइन में तुमने क्या सीखा, तुमने किस पोस्ट में रह के क्या सीखा, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस हुआ। अचीवमेंट वो हुआ जैसे तुमने कुछ अचीव किया उस कंपनी में रह के, तुमने एक्सपीरियंस लिया कि तुम वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, वो तुम्हारा अचीवमेंट हुआ। सर्टिफिकेट, जैसे तुमने कहीं पे कोडिंग ली है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कोडिंग होती है, वो सर्टिफिकेट देता है। जैसे बेसिक कंप्यूटर का होता है, जैसे तुम लोग कंप्यूटर सीखते हो, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेशन हो गया। रिज्यूमे का मेन गोल क्या हुआ तुम्हारा, कि जब कभी किसी कंपनी में जाओगे, वो कंपनी जब इंटरव्यू लेती है, उस इंटरव्यू लेने वाले एचआर को कन्विंस करना होगा कि तुम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये एक तरीके का रिज्यूमे हुआ। सीवी अलग चीज़ हुई, रिज्यूमे अलग हुआ। रिज्यूमे सिर्फ इसमें ये हुआ कि तुम्हारा स्किल, अचीवमेंट और सर्टिफिकेट, और तुम्हारा टॉप में डिटेल आएगी कैंडिडेट और एजुकेशन। सीवी में ये हुआ जैसे कोई डॉक्टर है, कोई रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उसकी डिटेल फीचर होते हैं उसमें। जैसे किसी ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में रिसर्च किया है, तो वो उस सीवी में दिखाएगा कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ में रिसर्च किया है, तो वो सीवी के अंदर आता है। ठीक, रिज्यूमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने पेज का रिज्यूमे होना चाहिए? 1 पेज का, 2 पेज का। आइडियल रिज्यूमे 1 पेज का होता है, जिसमें तुम्हारा हेडर में आता है, टॉप में नेम आएगा, एड्रेस आएगा, और एक कैरियर ऑब्जेक्टिव होगा। कैरियर ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा, जैसे तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, या तुम एचआर फील्ड में जाओगे, या तुम आप कोई सी फील्ड में जाओगे, तो उसके हिसाब से कैरियर ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, और उसके बाद तुम्हारी एजुकेशन आएगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगी। जैसे तुमने 10th किया है, 2014 में किया है, कौन से स्कूल से किया है, कौन से साल में किया है, उसमें तुम्हारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आएगा। 10th 12th, जैसे तो फिर इसके बाद तुमने ग्रेजुएशन किया है या तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो डिटेल तुम्हारी एकेडमिक उसमें आ जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएगी। स्किल जैसे मैंने कहा, किसी ने बेसिक कंप्यूटर किया है, या किसी ने वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी सीखी है, या किसी ने सोशल मीडिया हैंडलिंग या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, वो तुम्हारा स्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक, और वर्क एक्सपीरियंस वो हुआ जब तुम किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, वो कंपनी तुम्हें क्या सिखा रही है। जैसे कोई कंपनी फ्रेशर को लेती है, तो वो कंपनी उनको सिखाती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में वो बताएगी सोशल मीडिया को हैंडलिंग कैसे करते हैं, ऐड कैसे रन करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक एड्स कैसे चलाते हैं वो, और रील्स और वीडियो के थ्रू मार्केटिंग कैसे की जाती है, वो उसमें सिखाते हैं। तो वो वर्क एक्सपीरियंस तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस के उसमें आएगा। और इंटर्नशिप जैसे और प्रोजेक्ट, जैसे कोई कंपनी हायर करती है 6 महीने या साल भर के लिए, वो 6 महीने में उनको कोर्स सिखाएगी। जैसे मैंने सीखा था, एक इंटर्नशिप की थी मैंने अभिराज इन्फोटेक से, कोडिंग की, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स इंटर्नशिप किया था। उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए। वही इंटर्नशिप इसमें लिखना हुआ, उस इंटर्नशिप लिखना हुआ कि किस टॉपिक में इंटर्नशिप की, और वो प्रोजेक्ट का लिंक, जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, उस प्रोजेक्ट का लिंक और उस प्रोजेक्ट का डिटेल इंटर्नशिप/प्रोजेक्ट में फिल करेंगे। ठीक, सर्टिफिकेट, जैसे तुमने बेसिक कंप्यूटर किया है, उसका सर्टिफिकेट हो गया। कोडिंग की है, कोडिंग का सर्टिफिकेट हो गया। वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग किसी एक कंपनी से या इंस्टीट्यूट से किया है, तो वो सर्टिफिकेशन इसमें आ जाएगा। अचीवमेंट वही हुआ कि तुमने उस टाइम पीरियड में क्या सीखा है, क्या अचीव किया है, वो अचीवमेंट में आएगा। पर्सनल डिटेल में आपके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, और तुम्हारा लैंग्वेज कौन सा आता है। डिक्लेरेशन में वही चीज़ आएगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई hereby डिक्लेयर ऑल द डिटेल्स इन दिस रिज्यूमे इज करेक्ट और ट्रू।
ठीक है, ये डिक्लेरेशन हुआ। अब रिज्यूमे का सेक्शन होते हैं। रिज्यूमे के 1